तो नमस्कार, सबको अच्छे होंगे उम्मीद है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका एनटीपीसी का जो 12th लेवल का है वो बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम होने वाला है। आई थिंक 60 से 70 दिन ही बचे हुए हैं, तो हार्डली 60 ही दिन रखा जाए तो कैसे प्रिपरेशन किया जाए कि सीबीटी 1 में 80 प्लस आ ही जाए। जी हाँ, क्योंकि मैंने ग्रेजुएट लेवल में लगभग 75 तो कर लिया है, तो और 5 नंबर 60 दिन में तो बढ़ ही जाएंगे। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बात है, लोग जीके पे परेशान है और जीके पे इतना परेशान होते हैं कि वो मैथ और रीजनिंग ये सब भूल जाते हैं। याद रखिए कि अगर कोई भी एग्ज़ाम है उसमें अगर आपके पास समय बचता है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम जब दे रहे हैं तो घर में बहुत सारे मॉक्स लगा लीजिए। मैंने सीबीटी 1 के जितने भी टेक्स्ट बुक में आए थे तो मैंने सारे लगा लिए थे, मतलब कम से कम 50 से 60 तो मॉक मैंने दे दिया था। तो इसी प्रकार आपको भी मॉक देना है। रोज़ एक मॉक रखिए। मॉक से क्या होता है ना कि 100 क्वेश्चन है, सारे सिलेबस एक साथ रिवीजन हो जाते हैं और नए नए क्वेश्चन आते हैं जो प्रॉफिट होते हैं। तो आइए अब मैं बताता हूँ कि मेरा करंट अफेयर में बहुत अच्छा गया। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीडी को आप पढ़ लेते हैं, तो स्पीडी पढ़ लेते अच्छी बात है, बट स्पीडी पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। आजकल बहुत डीप लेयर का एग्ज़ाम भी पूछा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है जो बहुत डीप में होगा। तो इसको डिस्कस करने के लिए आपको कोई बैंकिंग टाइप का चाहिए। जैसे अड्डा का वो करंट अफेयर जो आता है आपका मंथली कंपाइलेशन द हिंदू का, वो बहुत ही हेल्पफुल मेरे लिए रहा। तो वो आप यूज कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जीके के लिए ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, क्योंकि जीके जो आता है वो आपको स्टैटिक से ही आएगा। और जो आता है इतना खतरनाक टाइप के आते हैं कि उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, किसी को पता नहीं होता है। मतलब कि 40 में अगर 20 भी जीके बन रहे हैं और मैथ और रीजनिंग से अगर आपके 55 भी बन रहे तो 75 नंबर भी अच्छे हैं, जैसे इस बार का आपका पूछा गया था। तो उम्मीद है कि आप क्या कीजिए, लूसेंट का स्टैटिक्स को बहुत अच्छा से कर लीजिए। क्विज़ ले लीजिए, जो मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ आपको क्विज़ फॉर्म में होता है। दस दस एक पार्ट में आप देख सकते हैं 70 से 80 क्वेश्चन में वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ही क्विज़ खेलने से क्या होता है, दिमाग में आता है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन देखने से कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मेरे से पूछा गया चुआड़ विद्रोह किसने शुरू किया था, अब कोल और फिर जाके भूमि दोनों में कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि पढ़ा हुआ था। तो इसीलिए रिवीजन बहुत ही करना है। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आप सच में किंग होंगे। तो रिवीजन कीजिए और ज़्यादा भटकने का नहीं है जीके का। बहुत लोग जीके कहाँ से करें, जीके कहाँ से करें यार। देख लो, साइंस का क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और करंट अफेयर से 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं। सीबीटी 2 में भी वही हाल होने वाला है। करंट का जो है 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 15 से 16। तो इसीलिए अच्छा है कि लूसेंट को ही अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि मैं भी खुद लूसेंट से ही भागता था। तो अब लूसेंट को पढ़ना है और क्विज फॉर्म में करना है। निमोनिक्स याद रखना है। जैसे क्वेश्चन आया था आपका, हेंसंग जो है किसके राज्यकाल में आता है, हर्ष हा से हेंसंग और हा से हर्षवर्धन। तो इस तरह। और मैथ में तो आपको क्या करना है कि बहुत ही अच्छी तरह से समझ के कोई भी क्वेश्चन को ना बिना समझे हुए आप नहीं बनाइए। देखते ऊपर देख लिए और बनाना स्टार्ट कर दिए तो वो फंस जाएंगे। पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छा से रीड करना केयरफुली। इतना टाइम होता है कि वो कर लिया जा सकता है, ठीक है। अब तो 90, जैसे सीबीटी 2 में 90 मिनट में 120, तो उनका क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ने की स्पीड होना चाहिए, बट समझ भी आना चाहिए। सॉरी, सॉरी। तो और रीजनिंग का भी ऐसे ही है। बड़ा बड़ा पहले एक रीजनिंग में एक आता था पजल, उसमें 5-6 क्वेश्चन होते थे। बट अब ऐसे नहीं है। अब क्या करते हैं वो लोग, एक इतना लंबा रहता है लेकिन सिंगल ही क्वेश्चन रहता है। तो ये सब भी तरीका होना चाहिए कि कैसे फटाफट बनाए। तो प्रैक्टिस कीजिए, आपका अच्छा होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें मैं आपको मतलब कि जो भी क्विज फॉर्म में जीके फॉर्म जो आने का है, हीटेड एरिया है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।